हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। एंड आज की इस क्लास में टोटल 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। 50 क्वेश्चंस कल की क्लास की, जो कि कल क्लास नहीं हुई थी। हालांकि वीडियो अपलोड कर दी गई थी, लेकिन जो जीके जीएस से रिलेटेड थी एंड जो सोशियोलॉजी की वीडियो रिकॉर्ड हुई थी उसमें वॉइस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी। एंड वीडियो अपलोड होने के बाद भी उन वीडियोस को डिलीट कर दिया गया था क्योंकि वॉइस नहीं आ रही थी। ठीक है, तो कल के जो क्वेश्चंस थे 50 क्वेश्चंस सोशियोलॉजी के, एंड आज के जो क्लासेस के 50 क्वेश्चंस आज की जो क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले थे, दोनों को ही मिला के हम लोग आज टोटल 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड उस हिसाब से ये 9th हो जाएगी, है ना। कल की 8th क्लास और कल की 8th के क्लास के 50 क्वेश्चंस, आज की 9th क्लास के 50 क्वेश्चंस। फिर एक लास्ट मैराथन क्लास बचेगी कल, जो कि होगी। फिर उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे अभी तक की जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। एंड फिर एक बीच में क्लास भी आएगी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्लास होगी जिसमें केवल कॉन्सेप्ट्स ही बताया जाएगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड होगी और बाकी मैराथन क्लास चलेगी। हो सकता है 3-4 घंटे या 5-6 घंटे की मैराथन क्लास हो, जिसमें जितना भी अभी तक पढ़ा है उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवन शैली के रूप में शहरवाद की बात करने वाले कौन हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं ऑस्कर लेविस, ए.आर. देसाई, लुई वर्थ, रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, तो जीवन शैली के रूप में शहरवाद की बात करने वाले इनमें से कौन है? शहरवाद की बात इनमें से जीवन शैली के रूप में किसने की है? तो यहाँ पर आप लोग बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए इस तरीके के जो प्रश्न थे, ठीक है, तो अर्बन सोसाइटी जब इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा रहा था, है ना। अर्बन सोसाइटी, रूरल सोसाइटी, ये सभी कंप्लीट कराए जा चुके हैं। पीजन सोसाइटी, कृषक समाज, ये सभी पढ़ाया गया है। तो जब हम लोग अर्बन सोसाइटी को पढ़ रहे थे तब वहाँ पर इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लुई वर्थ हो जाएगा। लुई वर्थ, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और लुई वर्थ ने नगरवाद की अवधारणा दी है। नगरवाद के अलावा घेटों की अवधारणा दी है, आप लोगों को बताया गया है ना। जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर क्लासेस करते हैं उनको याद आ रहा होगा। नगरवाद, घेटो, नगरीकरण की अवधारणा, उपनगर की अवधारणा, उपनगरीय क्षेत्र की अवधारणा, तो ये सारे जो अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो लुई वर्थ ने दिए हैं। और जब हम लोग अर्बन सोसाइटी को पढ़ रहे थे, है ना, जब इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा रहा था तो सारे कॉन्सेप्ट्स भी बताए गए थे। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उनको भी वहाँ पर बताया गया था। एमसीक्यू सॉल्व करते हुए उन सभी फैक्ट्स को बताया गया था आप लोगों को। तो यहाँ पर लुई वर्थ होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है या कथन किसका है? जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है या कथन किसका है? ऑप्शंस मैक्स वेबर, सोरोकिन, स्पेंसर, टर्नर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर हो जाएगा। समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है, ये मैक्स वेबर का कहना था। और मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन यानी कि सामाजिक क्रिया को ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु भी बताया था। सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसने बताया था? मैक्स वेबर ने बताया था। और अपनी किस पुस्तक में, किस बुक में उन्होंने सोशल एक्शन की थ्योरी दी थी? सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया की, जो सामाजिक क्रिया की अवधारणा या सामाजिक क्रिया का सिद्धांत कह लिया जाए, किस पुस्तक में उन्होंने दिया? बुक यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ये बुक हो जाएगी, जिस बुक में इन्होंने सोशल एक्शन की थ्योरी भी दी हुई है। और वेबर कहते भी हैं कि जो सोशल एक्शन है, सामाजिक क्रिया है, उसका अध्ययन करने के लिए वे दो पद्धतियों की बात करते हैं। सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन के लिए वे दो पद्धतियों की बात करते हैं। एक तो हो जाएगा वेस्टर्न मेथड और दूसरा हो जाएगा आइडियल टाइप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया सकता है ना, कि सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए किन दो पद्धतियों की बात या किस पद्धति की
बात मैक्स वेबर ने की तो वर्स्टहन आइडियल टाइप है सोशल एक्शन को उसके अध्ययन के लिए। और इसके अलावा उन्होंने ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही की भी बात की थी, उसका भी अवधारणा दी हुई है, सिद्धांत दिया हुआ है। सत्ता और शक्ति के स्रोत भी इन्होंने 3 बताए थे, परंपरागत शक्ति या सत्ता, करिश्माई शक्ति या सत्ता और फिर तार्किक शक्ति या सत्ता। ठीक है, याद आ रहा है ना, सब बताया गया है। तो यहाँ पर मैक्स वेबर ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है पुस्तक व्हाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासेस। अब इसके लेखक कौन है, किसकी बुक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। जॉन एच गोल्डथोप, विलियम फुट वाइट, सी राइट मिल्स या फिर इनमें से कोई नहीं। जॉन एच गोल्डथोप, विलियम फुट वाइट, सी राइट मिल्स या फिर इनमें से कोई नहीं। पुस्तक का नाम क्या है, व्हाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासेस। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, सही यहाँ पर हो जाएगा सी राइट मिल्स। सी राइट मिल्स ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को प्लेलिस्ट में देखकर अपना टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। बात करें सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट बुक्स से रिलेटेड, तो जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट बुक्स बताई गई थी, है ना। बुक्स एंड ऑथर्स नाम से आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, काफ़ी सारी बुक्स हैं, तो आप लोग डेली कुछ कुछ करके याद ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पर सी राइट मिल्स ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। द इंडियन मिडिल क्लास, द इंडियन मिडिल क्लास इंपॉर्टेंट बुक है, किसकी है, एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, बी.बी. मिश्रा, आर.के. मर्टन ऑप्शंस दिए गए हैं। एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, बी.बी. मिश्रा, आर.के. मर्टन ऑप्शंस है। बुक का नाम क्या है, द इंडियन मिडिल क्लास। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी.बी. मिश्रा। बी.बी. मिश्रा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की व्याख्या किसने की है। ऑप्शंस है अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर, दुर्खीम, वॉट। बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की व्याख्या किसने की है, वॉट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलित स्वरूप रहा है या कथन है। ऑप्शंस है टी.एल. स्मिथ, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकएवर पेज, रॉबर्ट बियरस्टेट। लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलित स्वरूप रहा है या किसका कहना है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। लघु जो समुदाय है, लिटिल कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया है। और लघु समुदाय को इन्होंने क्या कहा था, जन्म से लेकर मृत्यु का प्रबंधन कहा था। लघु समुदाय की 4 विशेषताएं या 4 लक्षण बताए थे, है ना। कौन कौन से थे, लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, ये सब बताए थे ना। एग्जाम्स में इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है ना। आप लोगों ने देखा होगा, यूपी पीजीटी का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर नेट का एग्जाम हो, पूछ लिया जाता है कि किन विशेषताओं की बात लघु समुदाय में रॉबर्ट रेडफील्ड ने की है या किन विशेषताओं की बात उन्होंने नहीं की है। तो इस तरीके से पूछा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। और इसके अलावा इन्होंने जो और भी अवधारणाएं दी हैं, जैसे कि कृषक समाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कृषक वर्ग नहीं है, कृषक वर्ग की अवधारणा किसी और की है। कृषक समाज की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। कृषक समाज को इन्होंने अवशिष्ट समाज बताया था। इसके अलावा लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन, यानी कि लघु परंपरा और जो दीर्घ परंपरा है उसकी अवधारणा भी रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। और साथ में ही फोक सोसाइटी यानी कि जो लोक कल्चर है उसकी अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। फोक कल्चर यानी जो लोक संस्कृति है उसकी भी अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। ठीक है, तो ये सभी आप लोगों को पहले जो क्लासेस हुई हैं उन सभी में ये बताया गया है। रॉबर्ट रेडफील्ड ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है किसने अपराध का कारण व्यक्ति की आत्मधारणा को माना है। ऑप्शंस हैं हॉवर्ड बेकर, एल्फ्रेड एडलर, हटन, रेकलेस। हॉवर्ड बेकर, एल्फ्रेड एडलर, हटन, रेकलेस ऑप्शंस दिए गए हैं। अपराध का जो कारण है, उस अपराध का कारण व्यक्ति की आत्मधारणा को इनमें से किसने माना है, तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेकलेस हो जाएगा। रेकलेस ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेकलेस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फैशन वे लोक रीतियाँ हैं जो केवल थोड़े समय तक जीवित रहती हैं, यह तर्क है टॉड, समनर, किम्बॉल यंग, लुंडबर्ग।
टॉड, समनर, किम्बॉल यंग, लुंडबर्ग ऑप्शंस दिए गए हैं। फैशन वे लोक रीतियाँ हैं जो केवल थोड़े समय तक जीवित रहती हैं, यह किसका कहना है? सही यहाँ पर हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा? लुंडबर्ग हो जाएगा, लुंडबर्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के अग्रवाल परिवारों का अध्ययन किसने किया? अब जब हम लोग फैमिली टॉपिक को कंप्लीट कर रहे थे, फैमिली आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था, यानी कि इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते करते उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स थे वो आप लोगों को बताया गया था, है ना। थियरीज से रिलेटेड क्लासेस नहीं हुई हैं। फैमिली टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट कराया जा रहा था, साथ में ही उन समाजशास्त्रियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी उनको भी बताया गया था, है ना। जिन्होंने क्लासेस की होंगी उनको पता होगा किस तरीके से क्लासेस ली गई हैं। तो आप लोग जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे ज़रूर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए और उन टॉपिक्स को ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। फैमिली भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर हरियाणा के अग्रवाल परिवारों का अध्ययन किसने किया था? यहाँ पर सही हो जाएगा MS गोरे। MS गोरे यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तार्किक मूल्यों पर आधारित एक दिशा में विकास प्रगति कहलाता है, और यह कहना किसका है? ऑप्शंस दिए गए हैं, जिन्सबर्ग, मैक्स वेबर, वाइट, स्पेंसर। बताइए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट क्या होगा बताइए, सही क्या होगा? सही क्या होगा बताइए? जिन्सबर्ग, मैक्स वेबर, वाइट, स्पेंसर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए? जिन्सबर्ग होगा। तार्किक मूल्यों पर आधारित एक दिशा में जब विकास होता है तो ऐसे विकास को प्रगति कहा जाता है। प्रगति ऐसा विकास कहलाता है जो कि तार्किक मूल्यों पर आधारित हो, ठीक है, प्रोग्रेस। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है? किस अनुच्छेद के तहत ये बात की गई है या किस अनुच्छेद में ये उल्लेख है? अनुच्छेद 19, 22, 25, 29 दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर सही हो जाएगा अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का दीर्घकालीन उद्देश्य किस वर्ष तक स्थायी आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ देश की आबादी को स्थिर बनाए रखना है? वर्ष 2030, 2035, 2040 और 2045। सही क्या होगा? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का दीर्घकालीन उद्देश्य पूछा जा रहा है, किस वर्ष तक स्थायी आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ देश की आबादी को स्थिर बनाए रखना है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न आपके नेट के एग्जाम्स के साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर 2045 हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस अनुच्छेद का संबंध ग्राम पंचायतों के संगठन से है? अनुच्छेद देख लेते हैं कौन कौन से हैं, 32, 40, 332 या फिर इनमें से कोई नहीं। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 332 या फिर इनमें से कोई नहीं। किस अनुच्छेद का संबंध ग्राम पंचायतों के संगठन से है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। आज़ादी से पहले भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय। आज़ादी से पहले पूछा जा रहा है भारत में गरीबी रेखा पर बात करने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिपीट हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दलित वर्ग संघ की स्थापना की 1932 में, 1928 में, 1929 में या फिर 1930 में? कब दलित वर्ग संघ की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने की थी? सही यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1930 में की थी, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है,
ये रिपीट हुआ है, वही है किस अनुच्छेद के तहत अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है, अनुच्छेद 25 है ना, ये रिपीट हुआ है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, ये भी रिपीट हुआ है। ग्राम पंचायतों का गठन। चलिए यहाँ पर देखते हैं, मिल्टन सिंगर और मैकम मेरिट ने किन संकल्पनाओं का प्रयोग करके भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया। मिल्टन सिंगर और मैकम मेरिट ने इनमें से किन अवधारणाओं का प्रयोग करके भारत में जो सामाजिक परिवर्तन है उसका अध्ययन किया। उन अवधारणाओं का नाम बताना है, वे अवधारणाएं कौन सी हैं जिनका प्रयोग करके मिल्टन सिंगर और मैकम मेरिट ने भारत में जो सामाजिक परिवर्तन था उसका अध्ययन किया। अवधारणाएं देख लेते हैं, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण, लघु और वृहद परंपरा, संरचना और प्रकार, औद्योगिकीकरण, भूमंडलीकरण दिया गया है। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही क्या होगा? सही यहाँ पर होगा, सही क्या होगा? सही हो जाएगा लिटिल एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन, लघु और वृहद परंपरा। लघु और वृहद परंपरा हो जाएगा, और ये कॉन्सेप्ट किसका था? रॉबर्ट रेडफील्ड का था। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण कौन से परिवर्तन का जिक्र करता है? शैक्षिक, भौगोलिक, स्थानिक, राजनीतिक। शैक्षणिक, भौगोलिक, स्थानिक, राजनीतिक ऑप्शंस दिए गए हैं। संस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन जिसे कहा जाता है, एम.एन. श्रीनिवास की यह अवधारणा है, और इस अवधारणा को भी कंप्लीट कराया गया था। प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से, और उस फोल्डर में 2 क्लासेस मिलेंगी, 2 वीडियोस मिलेंगे। एक तो संस्कृतिकरण से रिलेटेड है, और दूसरा जो वीडियो है, दूसरी जो क्लास हुई थी वो डोमिनेंट क्लास से रिलेटेड है। डोमिनेंट कास्ट यानी कि प्रभुत्व जाति, या जिसे प्रभावी जाति या प्रभु जाति कहा जाता है, उससे रिलेटेड एम.एन. श्रीनिवास की 2 महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, और इन अवधारणाओं से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा क्लास। इन 2 जो वीडियोस क्लासेस ली गई थी, उन वीडियोस का फोल्डर बना दिया गया है, एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इन 2 अवधारणाओं के अलावा भी पश्चिमीकरण की अवधारणा, आधुनिकीकरण की अवधारणा, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा, फैलाव की अवधारणा भी एम.एन. श्रीनिवास ने दी हुई है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, इसका सही आंसर क्या है? स्थानिक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, तनाव को निम्न में से किसने पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण माना है? इनमें से तनाव को पारिवारिक विघटन का कारण किसने माना है? ऑप्शंस में क्रूगर, फोल्सम, मावरर, इलियट एंड मेरिल दिया हुआ है। पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण तनाव को मानने वाले हैं इलियट एंड मेरिल। इलियट एंड मेरिल, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, अब सोशल, यहाँ पर देखिए पारिवारिक विघटन, तो हम लोग जब पढ़ रहे थे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, है ना, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन यानी कि सामाजिक विघटन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, तो वहाँ पर पारिवारिक विघटन भी पढ़ाया गया था। ठीक है, तो उसमें ये प्रश्न आया था। चलिए अब यहाँ पर प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं है कृषि कार्य, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, अपराध सुधार। जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसमें, उस प्रोग्राम में इनमें से क्या शामिल नहीं है? घर में चूंकि काम लगा हुआ है तो आप लोगों को बीच बीच में इस तरीके से वॉइस आवाज़ आती रहेगी, इसके सॉरी। हाँ, तो कृषि कार्य, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, अपराध सुधार। सही क्या होगा यहाँ पर? सामुदायिक विकास कार्यक्रम में इनमें से क्या शामिल नहीं है? अपराध सुधार। बाकी की तीनों हैं, अपराध सुधार नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, प्रघटना विज्ञान का प्रमुख शिल्पकार किसे माना जाता है? पीटर एल्बर्जर, एल्फ्रेड शुर्स, एंथोनी गिडेंस, मैक्स वेबर। प्रघटना विज्ञान, सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या हो जाएगा? एल्फ्रेड शुर्स। एल्फ्रेड शुर्स होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लोक विधि विज्ञान से संबंधित नहीं है, सॉरी, लोक विधि विज्ञान से कौन संबंधित है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आप लोग गॉर्फिंकल को टिक करेंगे, हेरोल्ड गॉर्फिंकल है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, अमेरिकी समाज के अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि के प्रयोग के लिए जाना जाता है।
मेलानोव्स्की को, WF वाइट को, WJ गुडे को या फिर PF वाइट को? अमेरिकी समाज के अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि के प्रयोग के लिए इनमें से किसे जाना जाता है? मेलानोव्स्की, WF वाइट, WJ गुडे, PF वाइट ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा WF वाइट। WF वाइट ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कुल कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? 4, 6, 8, 10। 4, 6, 8, 10 ऑप्शंस दिए गए हैं। मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन की बात की है, आप लोगों को बताया गया था ना, समाजशास्त्र की विषय वस्तु सोशल एक्शन को इन्होंने बताया था। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने अपनी ये थ्योरी दी हुई है अपनी इस बुक में। और साथ में ही सोशल एक्शन की स्टडी के लिए 2 मेथड की बात करते हैं, वेस्टर्न आइडियल टाइप। तो कितने प्रकार की सामाजिक क्रिया की बात की थी? 4 बताई थी। कमेंट बॉक्स में आपको उन चारों सामाजिक क्रियाओं के नाम बताना है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, अभिजात वर्ग को पेरेटो ने विभाजित किया है। ऑप्शंस देख लेते हैं, शासक और गैर शासक में, राजनीतिक और आर्थिक में, धार्मिक और गैर धार्मिक में, परंपरागत और आधुनिक में। सही क्या होगा? अभिजात वर्ग को पेरेटो ने इनमें से किस में विभाजित किया है? सही हो जाएगा यहाँ पर शासक और गैर शासक में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, श्रम विभाजन परस्पर निर्भरता के द्वारा समाज में एकता लाता है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? एमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स। श्रम विभाजन परस्पर निर्भरता के द्वारा समाज में एकता लाता है और यह सिद्धांत देने वाले कौन हैं? एमाइल दुर्खीम। एमाइल दुर्खीम ने समाज में श्रम विभाजन की बात की है, सिद्धांत दिया हुआ है। इसके अलावा सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा इन्होंने दी है, सोशल फैक्ट सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी है, आत्महत्या की भी बात इन्होंने की है। आत्महत्या है ना, आत्महत्या के सिद्धांत दिया हुआ था, आत्महत्या को सामाजिक तथ्य बताया था, कहा था कि आत्महत्या कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है बल्कि एक सामाजिक क्रिया है। 4 तरह की आत्महत्याओं की बात की थी, आत्महत्या के 4 प्रकार बताए थे। इसके अलावा धर्म का जो सिद्धांत दिया था वो सामाजिक सिद्धांत दिया था, जैसे कि प्रकृतिवाद, मानववाद है ना, आत्मवाद की जो अवधारणा है धर्म से संबंधित, इन सभी की आलोचना करके इन्होंने इन सभी का खंडन किया और धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया था। और जिसमें कि दुर्खीम ने धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप बताया था वो टोटेमवाद को बताया था, तो टोटेमवाद की भी अवधारणा इनकी ही है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति पर अध्ययन किया हुआ है। 2 तरह की एकता की बात की है, सावयवी एकता और यांत्रिक एकता। ये सभी आप लोगों को समय समय पर बताया जाता रहा है जब MCQ सॉल्व करते रहे हैं, है ना, ऐसे ही आप लोगों को बताया गया है। इनकी जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे कि द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ है। इसके अलावा द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी है। सेकेंड बुक क्या है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। फिर एक बुक आती है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड ये हो जाएगी। फिर इसके अलावा द सुसाइड। तो ये सारी बुक्स क्या हो जाएंगी? एमाइल दुर्खीम की हो जाएंगी, जो कि इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है? दुर्खीम, वेबर, अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर। सबसे पहले समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास इनमें से किसने किया है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का जो प्रयास है वह अगस्त कॉम्ट ने किया है। अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के क्या हैं? जनक हैं, फादर हैं। 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र ये शब्द दिया था और इससे पहले इन्होंने समाजशास्त्र शब्द से पहले सामाजिक भौतिकी यानी कि सोशल फिजिक्स शब्द का यूज़ किया था। याद आ रहा है आप लोगों को? और इन्होंने समाज के 2 प्रकार बताए थे, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकीय। और समाजशास्त्र को सभी समान विज्ञानों की क्या बताया था? जननी बताया था। और इसके अलावा इन्होंने विज्ञानों का वर्गीकरण भी दिया था, जिसमें पहले ये मैथ्स की बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिर सोशियोलॉजी की भी ये बात करते हैं। और अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन है? सेंट साइमन। आप लोगों को बताया गया है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने तर्क संगत और अतर्क संगत क्रियाओं की अवधारणा को दिया है? तर्क संगत और अतर्क संगत जो अवधारणा है उसकी बात किसने की है? तर्क संगत और अतर्क संगत क्रियाओं की अवधारणा।
तर्क संगत क्रिया और अतर्क संगत क्रिया की बात किसने की है? ऑप्शंस देख लीजिए, पार्सन्स, वेबर, पेरेटो, मार्क्स दिए गए हैं। पार्सन्स, वेबर, पेरेटो, मार्क्स ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर सही क्या होगा? तर्क संगत क्रिया और अतर्क संगत क्रिया की बात पेरेटो ने किया है। ठीक है, पेरेटो ने किया है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा, तार्किक सामाजिक क्रिया और अतार्किक सामाजिक क्रिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। योग्यतम की जीविता का सिद्धांत समाजशास्त्र में किसके द्वारा दिया गया है? योग्यतम की जीविता का सिद्धांत पूछा जा रहा है, किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्ट कॉम्ट, मैक्स वेबर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो योग्यतम की जीविता का जो सिद्धांत है वो किसका है बताइए, गलत नहीं होना चाहिए, बताइए। हर्बर्ट स्पेंसर का। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर यहाँ पर राइट है। हर्बर्ट स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवादी भी कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि समाज का सरलता से जटिलता की ओर विकास होता है ना, याद आ रहा है आप लोगों को। और संरचना की बात इन्होंने सबसे पहले की थी। संरचना की तुलना मानवीय शरीर से इन्होंने की थी स्पेंसर ने। और समाज के दो प्रकार, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज, या फिर शिकारी समाज और औद्योगिक समाज, इस तरीके से पूछा जाता है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने ही बताए हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न है, किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, पेरेटो, ऑकबर्न। आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किसने किया? बताइए सही क्या होगा? सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, पेरेटो, ऑकबर्न ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स होगा। कार्ल मार्क्स ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है। ठीक है, याद आ रहा है, इन्होंने अर्थ के आधार पर वर्ग की परिभाषा दी थी। और कार्ल मार्क्स इनको कंप्लीट कराया गया है, यानी कि इनकी जो थ्योरीज हैं, प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिलेगा कार्ल मार्क्स से रिलेटेड। तो एक क्लास इनकी थ्योरीज से रिलेटेड हुई है। जितनी भी थ्योरीज हैं, जैसे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। एक जो इन्होंने संरचना के दो प्रकार बताया, अधोसंरचना और अधिसंरचना, जिसमें कि इन्होंने कहा था कि जो अधोसंरचना है जिसमें कि वे आर्थिक शक्ति, आर्थिक उत्पादन पद्धतियों की बात करते हैं, तो इनका कहना था कि जो अधोसंरचना है वो अधिसंरचना को निर्धारित करती है। अधिसंरचना में किसको रखते हैं? ये सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, इन सभी को ये रखते हैं। तो इनका कहना था कि जो अधोसंरचना है वे अधिसंरचना को निर्धारित करती है, जिसका खंडन अल्थ्यूजर ने भी किया था। अल्थ्यूजर कौन? जो कि नव मार्क्सवादी हैं, है ना, उन्होंने आलोचना इस बात का इनकी इस बात का खंडन भी किया था, आप लोगों को बताया गया है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स ने स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा भी दी है। सरप्लस वैल्यू यानी कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स किसके? कार्ल मार्क्स के। तो एक क्लास में इनके सारे कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कराया गया है। और फिर एक क्लास इनके महत्वपूर्ण कथन से रिलेटेड है, जो कि जैसे कि आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, धर्म जनता के लिए अफीम है, दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, है ना। अभी तक के सभी इतिहासों का, अभी तक जितने भी समाज है उनका इतिहास वर्ग संघर्ष का रहा, इस तरीके से प्रश्न देखने को मिलता है, आपने देखा होगा एग्जाम्स में। तो जितने भी कथन हैं कार्ल मार्क्स से रिलेटेड, उनको एक क्लास में कंप्लीट कराएगा। और बाकी की जो क्लासेस हैं, 3-4 क्लासेस, वो एमसीक्यू से रिलेटेड है, यानी कि कार्ल मार्क्स की जो थ्योरीज है उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज बनते हैं, प्लस जितने भी एमसीक्यूज अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन सभी को उन क्लासेस में बताया गया है, शामिल किया गया है उन सभी प्रश्नों को। तो आप जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं, आप सभी उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए, जो भी आपको क्लासेस में बताया जाता है कि ये क्लास आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उन्हें भी ज़रूर देख लिया करिए। ठीक है, तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स राइट होगा, ऑप्शन बी। अब यहाँ पर मैचिंग है। साविवेकता की बात किसने की? तार्किकता से कौन संबंधित है? अलगाव और पश्चिमीकरण। देखिए, जो साविवी एकता है दुर्खीम से संबंधित हो जाएंगे। तार्किकता की बात है वो मैक्स वेबर ने की है। अलगाववाद की बात किसने की है? कार्ल मार्क्स ने। और पश्चिमीकरण की अवधारणा श्रीनिवास की है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर इनमें से कोई नहीं?
जो प्रतिस्पर्धा यानी कि प्रतियोगिता है वो पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है, ये किसका कहना है? सही यहाँ पर हो जाएगा, सही हो जाएगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की धारणाएं प्रस्तुत की है? सोरोकिन, लिप्सेट एंड बेंडिक्स, किंग्सले डेविस, मैकएवन पेज। जब सोशल प्रोसेस इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था, सोशल प्रोसेस यानी कि सामाजिक प्रक्रिया, आपके सिलेबस में भी है, तो सामाजिक प्रक्रिया जब कंप्लीट कराया जा रहा था तो वहाँ पर ये सभी बताया गया था। जो संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? असहयोगी सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। आप लोगों को याद आना चाहिए तुरंत, गिलेन एंड गिलेन ने 3 तरह की सामाजिक क्रिया की बात की थी। एक तो उन्होंने बताया था समान सामाजिक क्रिया, दूसरा उन्होंने सहयोगी सामाजिक क्रिया और तीसरा असहयोगी सामाजिक क्रिया की बात की थी। जो असहयोगी सामाजिक क्रिया है उसके अंतर्गत उन्होंने संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, प्रतियोगिता, प्रतिकूलता, विरोध, विद्रोह, ये सभी अवधारणाएं बताई थी कि ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं वह असहयोगी सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। तो संघर्ष को प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात किसने की थी? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा मैकएवन पेज। मैकएवन पेज, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। किस दर्शन शास्त्री ने मैक्स वेबर को बोध पद्धति के प्रयोग के लिए प्रेरित किया था? बोध पद्धति के प्रयोग के लिए मैक्स वेबर को इनमें से किसने प्रेरित किया? हीगल, समनर, डिल्थे, फ्रैंकलिन, ऑप्शंस दिए गए हैं। हीगल, समनर, डिल्थे, फ्रैंकलिन ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा डिल्थे। डिल्थे ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किस विद्वान को पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है? पहला अकादमिक समाजशास्त्री इनमें से किसे माना जाता है? अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खिम, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो समाजशास्त्र का पहला अकादमिक समाजशास्त्री दुर्खिम को माना जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विद्वान को समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? दुर्खिम, स्पेंसर, मर्टन, ब्राउन, ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किस विद्वान को समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? यहाँ पर सही क्या होगा? दुर्खिम। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुर्खिम हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संरचना, सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर, फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकारवाद, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म यानी संरचनात्मक प्रकारवाद, स्ट्रक्चरलिज्म है ना संरचनावाद। तो ये आपके एग्जाम्स में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे संबंधित जो समाजशास्त्रियों ने दिए हैं, जैसे कि अब किस समाजशास्त्र को पढ़ा जाएगा? स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, मेलानोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, नाडेल, लेविस्ट्रॉस है ना, साथ में ही लेविस्ट्रॉस हो जाएगा, मर्टन हो जाएंगे, पार्सन्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिलेगा, सामाजिक संरचना, प्रकारवाद, संरचनात्मक प्रकारवाद, और नीचे मेंशन भी किया गया है थंबनेल पर उन समाजशास्त्रियों को। तो इनके जो सिद्धांत रहे हैं उनको बताया गया है और फिर बाद में इनसे रिलेटेड जो MCQs हैं उनको भी सॉल्व कराया गया है। तो उन क्लासेस को भी ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर दुर्खिम ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगस्त कॉम्ट के शिक्षक पूछा गया है कौन थे? थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जेम्स मिल, सेंट साइमन। अगर आप अभी ध्यान से सुन रहे होंगे तो अगस्त कॉम्ट के शिक्षक बताए गए थे कौन थे? सेंट साइमन थे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, दुर्खिम ने किस जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटेमवाद की अवधारणा को विकसित किया था? अब जनजातियां बताइए कौन सी है? अरुंटा, भील, हो, खासी। अभी भी इससे पहले प्रश्न आया था, वहाँ पर बताया गया था। देखिए आज की इस क्लास में टोटल 100 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। 100 क्वेश्चंस यानी कि जो 50 थे वो कल के थे और 50 बाकी के क्या हो जाएंगे, वो आज की क्लास के, है ना। फिर बाद में एक मैराथन क्लास होगी, बचेगी, जो कि कल होगी। फिर उसके बाद एक क्लास होगी जो कि महत्वपूर्ण अवधारणाओं से संबंधित है। अब उस क्लास में कितनी अवधारणाएं बताई जाएंगी? आपको 200 से ज़्यादा अवधारणाएं बताई जाएगी, ठीक है। तो उसमें MCQs नहीं होंगे, केवल अवधारणाएं बताई जाएगी, ठीक है। और उससे संबंधित जो समाजशास्त्री होंगे अवधारणाओं से संबंधित, उनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बता दिया जाएगा। मेन जो होगा
उसमें MCQs नहीं होगा, केवल अवधारणाएं बताई गई हैं एग्जाम के टाइम में, अभी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज के क्लास में 100 क्वेश्चन है, तो आप लोग जाइएगा मत, ये ना मत सोचिएगा 50 के बाद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए दुर्खिम ने इनमें से किस जनजाति का विस्तृत अध्ययन किया था, फिर टोटेमवाद का कॉन्सेप्ट दिया था, टोटेमवाद की अवधारणा दी थी। तो यहाँ पर अरुंडा जनजाति हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कौन सा सिद्धांत मुनाफे के मार्क्सवादी सिद्धांत की व्याख्या करता है? मूल्य सिद्धांत, मजदूरी का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत या फिर इनमें से सभी? मूल्य सिद्धांत, मजदूरी का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत या फिर इनमें से सभी? अब जिसने भी कार्ल मार्क्स का पढ़ा होगा उसको पता होगा यहाँ पर किस सिद्धांत की बात हो रही है। सरप्लस वैल्यू, सरप्लस वैल्यू यानी कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। कार्ल मार्क्स ने ये कॉन्सेप्ट, ये सिद्धांत दिया हुआ है। चलिए, और वहाँ पर काफ़ी अच्छे से बताया गया था कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है क्या। एक बार अगर आप उन क्लासेस को देख लेंगे तो आपका जितना भी कार्ल मार्क्स की जो थियरीज हैं वो आपको एक बार में देखकर ही समझ में आ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। किसने सामाजिक जीवन को समझने के लिए सामाजिक क्रियाओं का 4 भागों में वर्गीकरण विकसित किया है? अब प्रश्न ध्यान से देखिएगा, सामाजिक जीवन को समझने के लिए, ठीक है, सामाजिक जीवन को समझने के लिए सामाजिक क्रियाओं को 4 भागों में इनमें से किसने वर्गीकृत किया? सामाजिक क्रियाओं को 4 भागों में किसने वर्गीकरण दिया था सामाजिक क्रियाओं का? एम.आई. दुर्खिम, पार्सन्स, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा मैक्स वेबर, मैक्स वेबर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया है? मिशेल फूको, नील जेस मिल्सर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। मिशेल फूको, नील जेस मिल्सर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर ऑप्शंस दिए गए हैं। अधिशेष मूल्य का सिद्धांत इनमें से किसका है? राइट यहाँ पर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। सरप्लस वैल्यू थ्योरी की बात हो रही है यहाँ पर, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की, है ना, वही है। अधिशेष मूल्य का सिद्धांत उसे बोल दिया गया, अतिरिक्त की जगह अधिशेष बोल दिया गया, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, यदि परिवार मनुष्य की प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं की समुचित व्यवस्था ना करे तो समाज का अस्तित्व मिट जाएगा। यह तर्क है कूपर, हेनरी मेन, विलियम जे गुडे, ब्रिफॉल्ट। यहाँ पर सही क्या होगा? यदि परिवार मनुष्य की प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं की समुचित व्यवस्था ना करे तो समाज का अस्तित्व मिट जाएगा, और ये तर्क देने वाले कौन हैं? विलियम जे गुडे है। विलियम जे गुडे ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब प्रश्न है, ऐसा परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार लोकाचारों तथा जनरीतियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो उस परिवार को हम क्या कहते हैं? संस्थागत परिवार कहते हैं। और ये कहना, ये विचार किसका है? लिप्ले, बर्गस एंड लॉक, यंग एंड विल्मोट, वार्नर। लिप्ले, बर्गस एंड लॉक, यंग एंड विल्मोट, वार्नर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा बर्गस एंड लॉक। ठीक है, बर्गस एंड लॉक होगा, इन्होंने संस्थात्मक परिवार की अवधारणा दी है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। किसका यह कहना है कि औद्योगिकीकरण ने संयुक्त परिवार को मजबूत किया है? मजूमदार, क्लेटन, एस.सी. दुबे, पोलिन कोलेंडा। आपने ज़्यादातर देखा होगा जब फैमिली टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें ज्वाइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार के विघटन के कारणों की बात की जाए तो उसमें जो सर्वप्रमुख जो कारण माना जाता है वो औद्योगिकीकरण और नगरीकरण को माना जाता है। यहाँ पर प्रश्न क्या है, इनमें से किसने कहा, किसका कहना है कि जो औद्योगिकीकरण है उसने संयुक्त परिवार को, ज्वाइंट फैमिली को मजबूत किया है ना। ज़्यादातर आपने क्या पढ़ा है? औद्योगिकीकरण, नगरीकरण ने संयुक्त परिवार को विघटित किया है, विघटन का काम किया है इंडस्ट्रियलाइजेशन ने, है ना। तो यहाँ पर उल्टा बोला गया है और ये कहना किसका है? पोलिन कोलेंडा का। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। किसके अनुसार परिवार इन 4 स्तरों से होकर गुजरता है? पूर्व औद्योगिक परिवार, औद्योगिक समाज का परिवार, सम्मित परिवार और असम्मित परिवार। बताइए, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, पूर्व औद्योगिक परिवार और औद्योगिक समाज की परिवार की अवधारणा किसकी है, या सम्मित परिवार और असम्मित परिवार की अवधारणा किसने दी है ना। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर परिवार के इन 4 स्तरों की बात किसने की है? माइकल एडरसन, विलियम जे गुडे, माइकल यंग एंड पीटर विल्मोट,
पीटर लॉसलेट ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर माइकल यंग एंड पीटर विलमोट हो जाएगा। माइकल यंग एंड पीटर विलमोट ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, परिवार की उत्पत्ति को विकासीय दृष्टिकोण से वर्णन करते हुए कहा कि जैसे जैसे उत्पादन प्रणाली में बदलाव आया वैसे वैसे परिवार में भी बदलाव आया। इंपॉर्टेंट है, परिवार की उत्पत्ति का विकासीय दृष्टिकोण से वर्णन करते हुए ये कहना कि जैसे जैसे उत्पादन प्रणालियों में बदलाव आया है, परिवर्तन आया है, वैसे वैसे परिवार में भी बदलाव परिवर्तन आया है। एफ एंजल्स, कार्ल मार्क्स, डेविस, डेविड कूपर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा एंजल्स। राइट क्या हो जाएगा? एंजल्स हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, ऐसा परिवार जिसमें पति एवं पत्नी दोनों साथ साथ न रहकर अपने जन्म के परिवार में ही निवास करते हैं और वह परिवार पूछा गया है कि उस परिवार को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? प्रतिशत परिवार, द्विस्थानी परिवार, समन्वयवादी परिवार या फिर क्लासिक विस्तृत परिवार। सही क्या होगा? ऐसा परिवार जिसमें पति एवं पत्नी दोनों साथ साथ न रहकर अपने जन्म के परिवार में रह रहे हों तो उस परिवार को क्या कहा जाएगा? द्विस्थानी परिवार कहा जाएगा। ठीक है, द्विस्थानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने औद्योगिक समाज में परिवार को मॉडिफाइड एक्सटेंडेड फैमिली कहा है? औद्योगिक समाज में, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो फैमिलीज होती हैं उन परिवारों को मॉडिफाइड एक्सटेंड फैमिली इनमें से किसने कहा है? वोगेल, लिटवॉक, रोजर एंड हैरिस, पार्सन्स। वोगेल, लिटवॉक, रोजर एंड हैरिस, पार्सन्स ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ हो जाएगा लिटवॉक। सही क्या होगा? लिटवॉक होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर परिवार के दो प्रकार किसने बताए हैं? संस्थागत परिवार, सहचारिता परिवार। बताइए सही क्या होगा? लिंटन, लीप्ले, इरावती कार्वे, बर्गस एंड लॉक ऑप्शंस दिए गए हैं। व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर, अब ध्यान रखिएगा ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। संस्थागत परिवार और सहचारिता की परिवार की बात इनमें से जिन समाजशास्त्रियों ने की है उसका आधार पूछ लिया जाए कि किस आधार पर इन्होंने परिवार के दो प्रकार बताए हैं। देखिए यहाँ तो बर्गस एंड लॉक ने बताए। ठीक है, बर्गस एंड लॉक ने परिवार के दो प्रकार बताए, एक तो संस्थागत परिवार और दूसरा सहचारिता परिवार। अब ये आधार पूछा जा सकता है कि बर्गस एंड लॉक ने परिवार के दो प्रकार संस्थागत परिवार और सहचारिता परिवार की बात किस आधार पर की है? तो व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर बताया। ठीक है, इन्होंने किसके आधार पर बताया है? व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर परिवार के ये दो प्रकार संस्थागत परिवार और सहचारिता परिवार की बात की है। नेक्स्ट है, भूमिका संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब, अब आप लोग ऑप्शंस देखिए फिर बताइए यहाँ पर क्या सही होगा। रोल कॉन्फ्लिक्ट, इस टॉपिक को कई बार कंप्लीट कराया गया है, 2 बार इसकी क्लासेस ली जा चुकी हैं। एक क्लास 3-4 साल पहले ली गई थी, तब उस क्लास में स्टेटस, रोल एंड कल्चर यानी कि परिस्थिति, भूमिका और संस्कृति से संबंधित जो अवधारणाएं थी वो अवधारणाएं क्या हैं, कॉन्सेप्ट पूरा बताया गया था, किसका कॉन्सेप्ट है और साथ में उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को भी सॉल्व कराया गया था। तो प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, उस फोल्डर में 3-4 क्लासेस हैं और एक क्लास अभी हाल ही में ली गई है और एक क्लास जो ली गई है उसमें स्टेटस एंड रोल केवल इन दोनों टॉपिक को ही कंप्लीट कराया गया है। और फिर उसके अलावा एक कल्चर का है ना, कल्चर रह गया तो कल्चर का अलग से कराया गया है। तो दोनों ही क्लासेस, दोनों ही फोल्डर की जो वीडियोस हैं क्लासेस देंगे इन सभी को देखिएगा, क्योंकि पहले की जो क्लासेस हुई 2-3 साल पहले तो उनमें जो क्वेश्चंस रह गए थे, कॉन्सेप्ट रह गए थे, उनको इधर जल्द ही कराया गया है। जो इधर जल्द वाली क्लास हुई ना अभी हाल ही में, तो उसमें भी उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न रह गए थे, जो कॉन्सेप्ट्स अवधारणाएं रह गई थी। तो इम्पॉर्टेंट है रोल, स्टेटस, कल्चर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। अब डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं बनते कि ये अवधारणाएं किसकी है, किसने दी है ना, बुक किसकी है, किससे संबंधित है, कथन दे करके पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं भूमिका संघर्ष कब उत्पन्न होगा। तो जब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होगा। तो उस जो क्लासेस हुई थी उसमें कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है हर एक कॉन्सेप्ट।
हर एक अवधारणा। तो यहाँ पर क्या होगा, किसी व्यक्ति की दो परस्पर विरोधी भूमिकाओं का निष्पादन करना। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, इसका तर्क है कि व्यक्ति का कार्य करना व दूसरों से कार्य करवाना ही भूमिका है। भूमिका को इस तरीके से किसने परिभाषित किया है? ऑप्शंस में किम्बॉल यंग, जिन्सबर्ग, गुड एंड हॉट, या फिर इनमें से कोई नहीं है। व्यक्ति का कार्य करना और दूसरों से कार्य करवाना ये भूमिका कहलाती है, और ये किसका कहना है? सही यहाँ ऊपर होगा किम्बॉल यंग। किम्बॉल यंग होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब प्रश्न यहाँ पर क्या है? भूमिका संरचना की अवधारणा है। स्पेंसर, लिंटन, नाडेल, पार्सन्स। स्पेंसर, लिंटन, नाडेल, पार्सन्स ऑप्शंस दिए गए हैं। भूमिका संरचना की अवधारणा इनमें से किसकी है? रोल स्ट्रक्चर की बात इनमें से किसने की है? सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? रोल स्ट्रक्चर की बात किसने की है? राइट होगा लिंटन। लिंटन होगा। ठीक है, लिंटन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लिंटन ने सबसे पहले संयुक्त रूप से जो स्टेटस यानी कि प्रस्तुति और भूमिका है उसका सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन रॉल्फ लिंटन ने ही किया था। प्रस्तुति की दो प्रकार बताए थे, प्रदत्त प्रस्तुति और अर्जित प्रस्तुति, आप लोगों को बताया गया है ना। तो लिंटन ने सबसे पहले बात की थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भूमिका चमकीकरण की अवधारणा संबंधित है। जी लेस्की, किंग्सले डेविस, क्रिक कोहेन। भूमिका चमकीकरण की अवधारणा किसकी है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? लेस्की। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मुख्य या प्रति संस्कृति को अन्य संस्कृति चुनौती देती है तो ऐसी संस्कृति कहलाती है। उप संस्कृति, प्रति संस्कृति, स्वायत्त संस्कृति, या फिर सांस्कृतिक आघात। क्या होगा यहाँ पर सही? मुख्य या प्रति संस्कृति को जब अन्य संस्कृति चुनौती देती है तो ऐसी संस्कृति क्या कहलाती है? अब मुख्य संस्कृति या जो प्रति संस्कृति जिसे हम कहते हैं, इसको जब कल्चर कराया गया है कंप्लीट, उसमें बताया गया है काफ़ी अच्छे से। बताइए, उप संस्कृति, प्रति संस्कृति, स्वायत्त संस्कृति, सांस्कृतिक आघात। प्रति संस्कृति, प्रति संस्कृति, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, रूथ बिंडिक ने सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा का उल्लेख किया है। निम्न में से किन संस्कृतियों के अध्ययन के दौरान किया था? यानी कि किन जनजाति होगा यहाँ पर, किन जनजातियों का अध्ययन करके उन्होंने कल्चर पैटर्न का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न संस्कृति बोल दिया गया है। ये सभी क्या हैं? ट्राइबल्स हैं, प्यूबलो, डोबो, क्वैक्चुअल, है ना। तो कंफ्यूज करने के लिए संस्कृति शब्द का भी प्रयोग किया गया है प्रश्नों में। ठीक है, तो रूथ बेंडिक ने जो कल्चर पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट दिया था, पैटर्न ऑफ कल्चर, ये इनकी बुक है रूथ बेंडिक की, और इन्होंने 3 जनजातियों का अध्ययन किया था, प्यूबलो, डोबो, क्वैक्चुअल। यहाँ पर उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इनका कहना था कि संस्कृति का व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि संस्कृति व्यक्तित्व को क्या करती है? व्यक्ति को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है और सही बताना है, इनमें से क्या है? चलिए देख लेते हैं। पहला क्या कह रहा है? ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फिर दूसरा कह रहा है, अभौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना और भौतिक का यानी भौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। सी के जो थर्ड है पॉइंट, वो क्या कह रहा है? भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना और अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। फोर्थ है, सांस्कृतिक विलंबना नामक सिद्धांत का प्रतिपादन ऑकबर्न ने 1925 में किया। अब यहाँ पर बताना है, नीचे जो कोट दिए गए हैं इनमें से सही बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया था, ये सही हो जाएगा। और साथ में ही क्या हो जाएगा? भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना और अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर प्रश्न है, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया है? आत्मनियंत्रण, नसबंदी, निरोध, या फिर इनमें से कोई नहीं।
परिवार नियोजन का जो तरीका बताया है वो सेल्फ कंट्रोल को बताया है, आत्मनियंत्रण को बताया है। ए यहाँ पर राइट है। अब गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है ये पूछा जा रहा है। रॉस्किन, थोरो, टॉल्स्टॉय या फिर उपयुक्त सभी। गांधीवादी विचारधारा इनमें से किनसे प्रभावित रही है? इन सभी से रही है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अपनी पुस्तक मानव समाज और पशु समाज में स्पष्ट भेद किया है? आर.के. मर्टन, जी लुंडबर्ग, किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज। सही क्या होगा बताइए? मानव समाज और पशु समाज में इनमें से अंतर किसने किया है? किंग्सले डेविस होगा। किंग्सले डेविस, और इन्होंने अपने सभी अध्ययनों में प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया था, फंक्शनल अप्रोच का यूज किया था अपने सभी अध्ययनों में। चलिए आगे देख लेते हैं। हिंदू जजमानी सिस्टम, अब ये बुक किसकी है? देखिए, जजमानी सिस्टम, जजमानी व्यवस्था के बारे में पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ाया जा चुका है। ऑप्शंस देख लेते हैं। बुक पूछी गई है किसकी है? W.H. वाइजर, S.C. दुबे, M.N. श्रीनिवास, B.R. चौहान। जजमानी सिस्टम किसकी है? हिंदू जजमानी सिस्टम किसकी है? W.H. वाइजर हो जाएगा। W.H. वाइजर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यूपी के करीमपुर पर इन्होंने अध्ययन किया था, जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था बताया था। इसे आप लोग सर्च करिएगा, गोल टू सक्सेस नाम से, गोल टू सक्सेस जजमानीय सिस्टम। ठीक है, आप लोगों को मिल जाएगा। चूँकि इसका फोल्डर नहीं बनाया गया, एक ही क्लास थी, तो इनसे रिलेटेड जो थ्योरी दी है जजमानी व्यवस्था की, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। जजमानी व्यवस्था की जो विशेषताएं होती हैं वो बताया गया है। जजमानी व्यवस्था को अन्य नामों से क्या पुकारा जाता है ये भी बताया गया है। साथ में ही अन्य समाजशास्त्रियों के क्या विचार है, जैसे कि ऑस्कर लेविस ने भी किया है। अब ये नहीं है कि जजमानी व्यवस्था पर बात वाइजर ने की है तो हर जगह वाइजर होंगे, ऐसा नहीं है। अन्य जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने भी अपने विचार दिए हैं। तो जो जजमानी व्यवस्था की बात है, सबसे पहले अगर बात होती है तो वाइजर ही होंगे। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ही बात की है, ये थ्योरी दी है, ये बुक है इनकी। ऑस्कर लेविस ने हालांकि जजमानी व्यवस्था को शोषणकारी संस्था बताया था। इनका कहना था कि जो उच्च जातियां होती हैं वे निम्न जातियों का क्या करती हैं? शोषण करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए विलियम वाइजर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघर्ष समाज की स्थायी विशेषता है, अस्थायी घटना नहीं है। संघर्ष को समाज की स्थायी विशेषता किसने कहा है? अस्थायी घटना नहीं है। ऑप्शन में कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉर्ज सिमेल, सी राइट मिल्स दिए गए हैं। संघर्ष समाज की स्थायी विशेषता है, यह अस्थायी घटना नहीं है। यहाँ पर जो ये कहना है जॉर्ज सिमेल का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है सभ्यता सदैव आगे बढ़ रही होती है परंतु संस्कृति नहीं? जॉनसन, मैकेवर, टॉयनबी, बर्जर। जॉनसन, मैकेवर, टॉयनबी, बर्जर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? सभ्यता सदैव आगे बढ़ रही होती है परंतु संस्कृति नहीं। सही क्या होगा? सही हो जाएगा यहाँ पर मैकेवर। मैकेवर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जाति गंगा के मैदान में पोषित भारतीय आर्य संस्कृति का ब्राह्मण बालक है और इसलिए भारत के अन्य भागों में आंतरिक है। यह कथन किसका है? डीपी मुखर्जी, एमएन श्रीनिवास, जीएस घुरिये, एल ड्यूमो। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही हो जाएगा जीएस घुरिये। जीएस घुरिये ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक समूह मानवीय प्रकृति की नर्सरी है। बताइए किसका कहना है? बताइए। प्राथमिक समूह मानवीय प्रकृति की नर्सरी है, ये किसका कहना है? कूले, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, कार्ल मार्क्स, बोटोमोर ऑप्शंस दिए गए हैं। बताइए सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? C.H. कूले हो जाएगा। चार्ल्स कूले ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्राथमिक समूह की अवधारणा इन्होंने दी थी। प्राथमिक समूह के 3 उदाहरण बताए थे, परिवार, पड़ोस, मित्र समूह। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जनजातियां कुछ नहीं है बल्कि वे पिछड़ी हिंदू जातियां हैं। अब ये किसका कहना है? बताइए बताइए सही क्या होगा यहाँ पर?
जनजातियाँ कुछ नहीं हैं बल्कि वे पिछड़ी हिंदू जातियाँ हैं, या जो जनजातियाँ हैं उनको पिछड़ी हिंदू जातियाँ किसने कहा है? ल्यूडियोमो, आंद्रे बेते, एम एन श्रीनिवास, जीएस घुरिये ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? जीएस घुरिये होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है? इंपॉर्टेंट है, जब रोल स्टेटस एंड रोल कंप्लीट कराया गया वहाँ पर ये सारे प्रश्न कराए गए हैं। आर के मर्टन, एम शेरिफ, आर लिंटन, एलिस के रोसी। भूमिका को परिस्थिति का गतिशील पहलू किसने कहा है इनमें से? सही हो जाएगा रॉल्फ लिंटन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, यह किसका विचार है कि विभिन्न स्तरों के बीच सहयोग तथा परस्पर निर्भरता के संबंध है? मार्क्सवादी, प्रकारवादी, बहुलवादी, अंतःक्रियावादी। सही क्या हो जाएगा? विभिन्न स्तरों के बीच सहयोग तथा परस्पर निर्भरता का संबंध पाया जाता है, यहाँ पर सही हो जाएगा फंक्शनलिज्म, प्रकारवादी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, यह कथन किसका है कि समाज सावयव के समान है? सही क्या होगा यहाँ पर? मॉर्गन, डार्विन, अगस्ट कॉम्ट, स्पेंसर हैं। सही क्या हो जाएगा? समाज सावयव के समान है, स्पेंसर का कहना था, है ना। इन्होंने सामाजिक संरचना की तुलना शरीर से की थी, मानवीय शरीर से। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। सामाजिक डार्विनवादी ये कहलाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है? किसने कहा है कि संघर्ष गतिरोध पैदा कर सकता है, परिवर्तन नहीं? कोहेन, मार्क्स, कोजर, डार्विन। इंपॉर्टेंट है, संघर्ष गतिरोध पैदा कर सकता है पर परिवर्तन नहीं। यहाँ पर कोहेन होगा, कोहेन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने की संस्था है और ये विचार किसका है? अब विवाह मैरिज को भी कंप्लीट कराया गया है, इसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। तो विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने की संस्था है और ये कहना बोगार्डस का है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि विज्ञान ही है चाहे विज्ञान वही है चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या फिर समाजशास्त्र में? कॉल पियर्सन, पीएच लैंडस, जॉर्ज लुंडबर्ग, पीवी यंग, ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? यहाँ पर सही हो जाएगा लैंडस, पीएच लैंडस हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंधन है, ये किसका कहना है? बी आर चौहान, एस सी दुबे, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिम मेरिट। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपको देखने को मिला होगा। लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंधन है, ये कहना रॉबर्ट रेडफील्ड का है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं, कृषक समाज आधा समाज है, ऐसा किसने कहा है? कृषक समाज को आधा समाज कहने वाले कौन है? फोस्टर, रेडफील्ड, श्रीनिवास, लेविस, ऑप्शंस हैं। जॉर्ज फोस्टर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एम एन श्रीनिवास, ऑस्कर लेविस। तो यहाँ पर जॉर्ज फोस्टर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, समाज ही वास्तविक देवता है, यह किसका कहना है? तो यहाँ पर सबको पता है दुर्खीम का कहना है ये, ठीक है, दुर्खीम का, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि सामाजिकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करने योग्य बनाती है? बोगार्डस, किंग्सले डेविस, जॉनसन, जिन्सबर्ग। सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करने योग्य बनाती है और ये कहना जॉनसन का है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। अब इस तरीके से किसने परिभाषित किया है बेरोजगारी को? एलियट एंड मेरिल, कॉर्ल प्रिबॉस, आर के मर्टन, आर ब्राउन। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा एलियट एंड मेरिल, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है कि सामाजिक जो संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो सुरक्षा कपाट का कार्य करता है? कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर, वेबलन, ऑप्शंस दिए गए हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। सामाजिक संघर्ष सुरक्षा कपाट का काम करती है, ये किसका कहना है? लेविस कोजर का, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, यह किसका मत है कि स्वयं समाजशास्त्र का उद्देश्य उन घटनाओं को एक नया अर्थ प्रदान करना है जिनका अध्ययन अन्य विज्ञान पहले से ही कर चुके हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दुर्खीम, वेबर, मार्क्स, मिल्स, ऑप्शंस दिए गए हैं। स्वयं समाजशास्त्र का उद्देश्य उन घटनाओं को एक नया अर्थ प्रदान करना है जिनका अध्ययन अन्य विज्ञान पहले से ही कर चुके हैं। यहाँ पर दुर्खीम हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है,
समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है, सोशल फैक्ट है ना, समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है, किसका कहना है? दुर्खीम। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों के शोषण करने के लिए किया जाता है। सही क्या होगा? मैक्स वेबर, मैक्स मुलर, मार्क्स मैकएवर है। जो पूंजी है एक ऐसा धन है जिसका यूज श्रमिकों के शोषण करने के लिए किया जाता है, कार्ल मार्क्स का कहना था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है किस विद्वान ने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है? एमाइल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, आर के मर्टन। अभी जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में कराए गए थे उनमें बीच में आया था, आप लोगों को बताया था, यहाँ पर अगस्त कॉम्ट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी समाजीकरण की विशेषता नहीं है? सोशलाइजेशन की विशेषताएं पूछी जा रही है, कौन सी नहीं? ये जीवन प्रयत्न चलती है, यह निरंतर चलती है, यह अपने समाजों के मूल्यों, मानदंडों, आदर्शों को आंतरिकृत करने की प्रक्रिया है, यह गतिहीन अवधारणा है। तो जब ये निरंतर चलती है, जीवन प्रयत्न चलती है, तो ये गतिहीन कैसे हो जाएगी? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने सामाजिकरण की प्रक्रिया में परिवार को महत्व देते हुए मानव व्यक्तित्व की नर्सरी कहा है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा सी एच कूले। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सामाजिकरण की प्रक्रिया के 3 मुख्य तत्व हैं, सावयव, व्यक्ति, समाज। किसका कहना है? ब्रूम एंड सेल्जनिक। समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उनमें इन मुख्य तत्वों की बात ब्रूम एंड सेल्जनिक ने की है। इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया किस समय अधिक प्रभावी होती है? बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में, बच्चे के जीवन के बीच के वर्षों में, बच्चे के जीवन के अंतिम वर्षों में, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं? समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है, ये एक सीखने की प्रक्रिया है। और अगर इसकी मुख्य अवस्था पूछी जाए तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था होती है, तो बच्चे के जीवन के बीच के वर्षों में होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है समाजीकरण का तात्पर्य है शैशवावस्था से युवावस्था तक की वृद्धि की प्रक्रिया, परिवार में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया, सामाजिक मूल्यों भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया, या फिर अपने अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। सोशलाइजेशन क्या है? ये टॉपिक कंप्लीट कराया गया था, उसमें काफ़ी डिटेलिंग में बताया गया था। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सामाजिक मूल्यों और भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है जॉन पियाजे के अनुसार एक नवजात कितने स्तरों से होकर गुजरता है इसके पहले कि वह आश्वस्त हो जाए कि उसके अस्तित्व के साथ बाह्य वस्तुओं का भी अस्तित्व होता है? अवस्थाएं 6, 5, 4, 3 दी गई हैं। सही क्या होगा? 6 अवस्थाएं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है प्राथमिक संस्थाओं द्वारा किए गए समाजीकरण को प्रारंभिक समाजीकरण किसने किया? किसने कहा है? जो प्राथमिक संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा जब समाजीकरण किया जाता है, तो ऐसे समाजीकरण को प्रारंभिक समाजीकरण का नाम किसने दिया है? कूले, मेटा स्पेंसर, पार्सन्स, मैकएवर दिए गए हैं। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? मेटा स्पेंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है व्यक्तित्व कभी बना बनाया नहीं आता। अब ये तर्क किसका है? ओपलर, विस्लर, रॉबर्ट बियरस्टेट, रूथ बेंडेक्ट ऑप्शंस दिए गए हैं। व्यक्तित्व कभी बना बनाया नहीं आता, ये कहना रॉबर्ट बियरस्टेट का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है इनमें से किसने समूह के निर्माण के लिए निम्न 2 तत्वों को आवश्यक बताया? मनुष्यों का संकलन, पारस्परिक संबंध। ऑप्शंस दिए गए हैं मैकएवन एंड पेज, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, जॉनसन, रॉबर्ट किंग, मर्टन। समूह निर्माण के लिए इन 2 तत्वों यानी कि मनुष्यों के संकलन और पारस्परिक संबंधों की बात इनमें से किसने की है? इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर मैकएवर एंड पेज होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सदस्यता के आधार पर समूहों का वर्गीकरण निम्न में से किसने किया है? सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह। मेंबरशिप ग्रुप एंड नॉन मेंबरशिप ग्रुप की बात किसने की है? और ये जो समूह का वर्गीकरण है वो सदस्यता के आधार पर किया है। आर बियरस्टेट, आर के मर्टन, जे.एच. फिक्टर, वॉर्ड ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा रॉबर्ट किंग मर्टन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का संगठित संग्रह समूह है। समूह को इस तरीके से किससे परिभाषित किया कि जो अंतःक्रिया होती है उसमें जो व्यक्ति शामिल होते हैं जिनके बीच में अंतःक्रिया हो रही है वो ही समूह है। स्मॉल, हॉट एंड रेस, मेरल एल्ड्रिज, बोटोमोर।
यहाँ पर सही होगा हॉट एंड रेस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं, समूह का वर्गीकरण एकल बंधन समूह और बहुबंधन में किसने किया है? एकल बंधन समूह और बहुबंधन समूह की बात किसने की है? देखिए, जब हम लोग सोशल ग्रुप पढ़ रहे थे, सोशल ग्रुप टॉपिक इसको कंप्लीट कराया गया था, तो मैं ये सभी बताया गया था काफ़ी डिटेलिंग में। गिडेंस, किंग्सले डेविस, सोरोकिन, आर के मर्टन ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? एकल बंधन समूह और बहुबंधन समूह की बात किसने की है? सोरोकिन ने की है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार परिवार इन 4 स्तरों से होकर गुजरा है? पूर्व औद्योगिक परिवार, औद्योगिक समाज का परिवार, सम्मित परिवार और असम्मित परिवार। ये रिपीट हुआ है ना, अभी स्टार्टिंग में देखने को मिला था। यहाँ पर माइकल यंग एंड पीटर विल्मोट होगा, माइकल यंग एंड पीटर विल्मोट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।